अपनी पूंजी को इस उत्साह के साथ समाज के साथ मिल बांट करके अपनी खुशी को मनाता है। कोई हिंदू, कोई सनातन धर्मावलंबी भेदभाव नहीं करता किसी के साथ। कोई भी उसके साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्व और त्योहारों में व्यवधान, पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना, ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं, याद रखना इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। एक और डबल इंजन की सरकार विकास करा रही है। आपने देखा होगा मंच पर भी हमने हर जाति, हर समुदाय के लोगों को यहां पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया है। कोई भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। अनुसूचित जाति के भी थे, पिछड़ी जाति के भी थे, ब्राह्मण भी थे। हर एक को सुविधा मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए। अगर गरीब है तो सरकार का संसाधन का पूरा लाभ उसको प्राप्त होना चाहिए। और मुस्लिम भी थे, कोई भेदभाव तो नहीं किया। सबका साथ और सबके विकास के साथ सरकार कार्य कर रही है। सड़क बन रही है, श्रावस्ती में एयरपोर्ट बन रहा है। आप याद करिए, इतना बड़ा एयरपोर्ट, आने वाले समय में बड़े बड़े जहाज श्रावस्ती में उतरेंगे तो देश और दुनिया का टूरिस्ट यहां पे आएगा, विकास श्रावस्ती का होगा। लेकिन कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता। वे लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। भूल गए लोग, ये नया उत्तर प्रदेश है, नया भारत का उत्तर प्रदेश। अगर यह विकास कराना जानता है, अगर यह सबका साथ और सबके विकास के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना जानता है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर तबके को देना जानता है, तो उपद्रवियों से और माफिया तत्वों से सख्ती से निपटना भी जानता है। वह समय गया दूर जब 8.5 वर्ष पहले सपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, बसपा की सरकार में इन उपद्रवियों को सरकार अपने यहां बुलाती थी, नाक रगड़ती थी, इनके सामने नतमस्तक होती थी, इनको लूटपाट करने की, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आग लगाने की छूट देती थी, गरीबों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की छूट देती थी। अब ये डबल इंजन की सरकार है, अराजकता बर्दाश्त नहीं करती, और अगर किसी ने अराजकता करने का दुस्साहस किया तो उसकी छाती पर बुलडोजर चलाना भी जानती है, वह भी जानती है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, विकास की इस योजना के साथ हमें बढ़ना होगा। और मुझे प्रसन्नता है, मुझे बहुत प्रसन्नता है, श्रावस्ती ने विकास के इन प्रतिमानों को आगे बढ़ाया है। अभी मैंने यहां पर माता सीता द्वार के इस पावन मंदिर में, महर्षि वाल्मीकि के इस पावन आश्रम में आकर के देखा है। आपने देखा
महर्षि वाल्मीकि के नाम पर ही किया है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि हमारी आस्था के प्रतीक हैं। हमारी आस्था है महर्षि वाल्मीकि में। पहला संस्कृत का मौलिक ग्रंथ रामायण के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि ने हम सबको दिया है, जो इस लोक में भी और परलोक में भी हमारे आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसे महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती पर उत्तर प्रदेश में अवकाश होगा और हर देव मंदिर में रामायण का पाठ होगा। ये सरकार वहां पर आयोजित करने के लिए पूरी सुविधा भी उपलब्ध करवाएगी। बहनों और भाइयों, अभी मैं आया हूं यहां से केसरगंज के उन क्षेत्रों से जहां पर भेड़िया का आतंक है, और मैंने कहा है जिन लोगों के पास मकान नहीं होगा, सर्वे का काम लगभग पूरा हो रहा है, उन सबको एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे। श्रावस्ती के भी, बहराइच के भी, बलरामपुर के भी, गोंडा के भी, जो भी ऐसे लोग होंगे सबके घर में सबको उपलब्ध करवाएंगे। जिसके पास राशन कार्ड नहीं होगा उसको राशन कार्ड भी मिलेगा। जिसके पास उपचार के लिए सुविधा नहीं है उसको आयुष्मान कार्ड या मुख्यमंत्री राहत कोष से हम पैसा देंगे। राम तेरन जी जितना नाम देते हैं सबको हम पैसा देते हैं। सैकड़ों करोड़ तो इन्होंने केवल मुख्यमंत्री कोष से ही उपचार के लिए यहां श्रावस्ती के नागरिकों को उपलब्ध करवाया है। श्रावस्ती से हमने फ्लाइट चलाई थी तो राम तेरन जी ने यहां से तमाम कार्यकर्ताओं को उस यात्रा में अपने साथ सहभागी बना करके वायु दर्शन भी कराया था, कैसे हवा में उड़ा जाता है, यह भी देखने को हमने देखा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आप चिंता मत करिए, ये डबल इंजन की सरकार विरासत का सम्मान भी करेगी, विकास भी कराएगी, आपका सुरक्षा भी करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपके सम्मान के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए विकसित उत्तर प्रदेश के एक नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है। विकसित उत्तर प्रदेश आने वाली पीढ़ी के अगले 22 वर्ष के अंदर कैसा उत्तर प्रदेश हमें चाहिए, उस उत्तर प्रदेश के लिए। और मैं आप सबसे कहूंगा, हमने 12 सेक्टर तय किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधन, रोजगार और स्किल मिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, शहरीकरण, पर्यटन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इन सभी 12 सेक्टर को लेकर के हम लोगों ने इस अभियान को आगे बढ़ाया है। इससे संबंधित साहित्य हर ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाया है। कल मैंने ग्राम प्रधानों के साथ संवाद किया था। बहराइच के भी एक ग्राम प्रधान से मैंने, श्रावस्ती के भी एक ग्राम प्रधान जी के साथ मैंने संवाद किया था। और बहनों और भाइयों, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। विकास की एक सकारात्मक सोच के साथ हमारी ग्राम पंचायतें आगे बढ़ रही हैं। मेरा मानना है ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होगी, नगर पंचायत आत्मनिर्भर होगी तो उत्तर प्रदेश को कोई आत्मनिर्भर होने से रोक नहीं सकता। और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा तो विकसित भी होगा। और तो श्रावस्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही साथ मंच से एक सख्त संदेश दिया है, जो लोग प्रदेश में उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।